हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी है मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल टूर्नामेंट के सेकंड सेमीफाइनल की है, जहां मैग्नस कार्लसन का मुकाबला था लेरेन डिंग से। बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला हुआ। पहला गेम यहां दोनों खिलाड़ियों के बीच में ड्रॉ रहा, दूसरा गेम लेरेन डिंग जीते और तीसरा गेम फ्रेंड्स जिसकी वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो बहुत ही कमाल की गेम थी। तो आइए फ्रेंड्स इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ लिंकडेरिन ने किया, नाइट F3 D5, बिशप F4 तो E6, नाइट एट B गोज टू D2, देन C5 E3, क्वीन B6 स्क्वायर पर, और यहाँ सीधा इस B2 पॉन पर अटैक है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वाइट ने यहाँ अपने रुक को B1 स्क्वायर पर लिया, तो बिशप D6 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, और शायद कर भी लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पहले वाइट ने किया C3, तो C टेक्स D4। और फ्रेंड्स अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े। वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, बिशप टेक्स D6 ही, ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो ब्लैक किसी तरह की कोई लिबर्टी ले सकता है क्या? वो यहाँ D टेक्स E3 कर सकता है, और अगर मान लो यहाँ ये बिशप बचाने की कोशिश हो तो क्या होगा? काफ़ी कुछ हो सकता है। यहाँ सबसे पहले तो वाइट को अपने इस नाइट को ही गंवाना होगा, और मेटल एक्सचेंज इक्वल ही रहेगा। काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी बढ़िया ये गेम चलती यहाँ से। पर अभी यहाँ वाइट ने किया C टेक्स D4 और ब्लैक को ही बिशप एक्सचेंज करने दिए, और जिसका फ़ायदा यहाँ लेरेंडिंग ने बखूबी उठाया। बिशप टेक्स F4, देन E टेक्स F4, और यहाँ ये दो वीक पॉन्स F फाइल में डबल पॉन क्रिएट हो चुके हैं। नाइट C3, यहाँ इस D4 पॉन पर अटैक है, तो नाइट B3 से इसका डिफेंस यहाँ पहले वाइट ने किया, देन A5। इट मीन्स यहाँ अब ये A पॉन आगे पुश होगा ही होगा। तो कार्लसन ने यहाँ पहले अपने भी A पॉन को ही आगे पुश किया A3 स्क्वायर पर, देन A4 नाइट पर अटैक बनाया, तो ये नाइट गया C1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स इस नाइट के लिए काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, और नाइट के साथ साथ इस रुक के लिए भी। तो बिशप D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो नाइट A2, और इस नाइट A2 का मतलब यहाँ ये नाइट अगले मूव में C3 स्क्वायर पर आने वाला है। पिछले 3 मूव से सिर्फ यही नाइट टच हो रहा है वाइट की तरफ से। नाइट E4, तो नाइट C3, जो यहाँ मैग्नस कार्लसन काफ़ी देर से इस नाइट को रीशफल कर रहे हैं, उसमें कामयाब हुए। क्वीन C7, और फ्रेंड्स इस क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा सा अटैक इस F4 पॉन पर है, तो G3 यहाँ पहले वाइट को ऑलमोस्ट करना ही पड़ा। तो नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3, देन नाइट A5 स्क्वायर पर, और लेनिन का नाइट बहुत ही डेंजरस स्क्वायर पर आके बैठने वाला है। पहले तो यहाँ इस C3 पॉन पर भी अटैक है, लेकिन सिंपल डिफेंस है। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ रुक को C1 स्क्वायर पर लिया, लेकिन नाइट B3 के बाद दोबारा उसी रुक को मूव करना होगा, रुक गया C2 स्क्वायर पर। क्वीन D6, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स A3, और इस समय यहाँ मैग्नस कार्लसन एक पॉन डाउन हो चुके हैं, और पॉन भी वो वाला है तो कॉर्नर का, लेकिन उसके जो सामने वाला पॉन है वो 4th रैंक तक आ चुका है, सिर्फ 3 कदम दूर है क्वीन बनने से। और मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन ने काफ़ी देर से कैसल नहीं किया, तो उन्हें यहाँ कैसल ही करना चाहिए था। उन्होंने कैसल ही किया। कार्लसन ने कैसल जब किया तो उसके बाद लेरेंडिन के पास भी ऑप्शन थी कैसल करने की, लेकिन फ्रेंड्स कैसल करने के बाद वाइट के पास ऑप्शन है नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाने की, तो क्वीन D6 से इसका डिफेंस हो जाता है, उस बिशप का डिफेंस बिल्कुल आराम से। तो लेरेन ने डिसाइड किया कि वो वाइट के नाइट को E5 स्क्वायर पर आने ही नहीं देगा, तो उन्होंने यहाँ किया F6, और F6 होने के बाद उठ गया E1 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर लेरेंडिन ने यहाँ कैसल किया। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, और इस क्वीन के B1 स्क्वायर पर आने के बाद जो अटैक बहुत ही शानदार आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ लगने ही वाला है। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपनी क्वीन को लिया D6 स्क्वायर पर, देन रुक एट C गोज टू E2, और रुक्स की बैटरी तैयार हुई, और साथ ही साथ क्वीन बिशप की बैटरी यहाँ तैयार हुई। तो ब्लैक अब यहाँ क्या करे? ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन इस F5 पॉन को आगे बढ़ने की, लेकिन अगर F5 पॉन आगे बढ़ता है तो नाइट एक अग्रेसिव स्क्वायर पर आगे बैठ जाएगा, तो यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपने H पॉन को आगे पुश किया करेगा। लेकिन ऐसा करने के बाद कार्लसन को एक मौका मिला उन्हें यहाँ अपने F पॉन को आगे पुश करने का। F पॉन को आगे पुश करने की वजह से सबसे पहले तो ये जो दो पॉन्स F फाइल में डबल हो चुके थे, कार्लसन को यहाँ उनसे निजात मिलेगी। तो वैसे ब्लैक कब क्या करे? ब्लैक के लिए समय आ चुका था कि वो अपने दूसरे रुक को
E8 स्क्वायर पर ले आए। मेरे ख्याल से ए रुक भी E8 स्क्वायर पर आ सकता था, और अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो एफ टेक C6 रुक टेक C6 होता, रुक टेक C6 बिशप टेक C6, और फिर उसके बाद ये गेम आगे किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सकती थी। और सबसे डेंजरस जो मूव होता है वो नाइट को H4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ ये नाइट आप देख सकते हैं कहाँ आने वाला होता, पर लेरेन ने यहाँ किया ई टेक्स F5, तो नाइट गया H4 स्क्वायर पर। अभी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पॉन एक्सचेंज कंप्लीट करने की, पॉन एक्सचेंज तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि चूंकि ब्लैक के पास ऑप्शन है अपने इस ए पॉन को आगे पुश करने की, तो क्यों नहीं उसे यहाँ अपने इस बी पॉन को भी आगे पुश कर देना चाहिए था, ताकि जैसे ही एंड गेम स्टार्ट हो तो वाइट के ऊपर यहाँ प्रेशर हो। पर अभी यहाँ लेरेन ने किया रुक एट गोज टू E8, अपने रुक की E5 में प्लेस किया। नाइट टेक्स E5 क्वीन पर अटैक, तो बिशप टेक्स E5, लेकिन उससे पहले कि बिशप एक्सचेंज यहाँ कंप्लीट हो, वाइट ने यहाँ पहले किया रुक टेक्स E8। रुक एक्सचेंज करना ज़्यादा ठीक समझा, और रुक एक्सचेंज करने के बाद अब यहाँ ब्लैक क्या करे, बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जाए। अगर ऐसा होगा तो रुक टेक्स F8 चेक होगा, किंग टेक्स F8, देन ओके ये गेम इस किसी भी तरह से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ लेरेन के पास एक कमाल का मूव था, उन्होंने यहाँ किया नाइट D2, और उन्होंने यहाँ सबसे पहले तो क्वीन पर अटैक बनाया, और क्वीन के बाद यहाँ ये अगला नाइट जंप करके कहाँ जाने वाला है आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो मटेरियल एक्शंस ओवरऑल बिल्कुल इक्वल रहने वाला है। रुक टेक्स F8 चेक, और ब्लैक के पास ऑप्शन है आइदर इस रुक एक्शंस को क्वीन से कंप्लीट करे या किंग से। यहाँ लेरेन ने इस रुक एक्शंस को अपने किंग से कंप्लीट किया, किंग टेक्स F8। और अब कार्लसन यहाँ क्या करे, कार्लसन के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि वो यहाँ अपने क्वीन से इस बिशप का ही डिफेंस रखें, रुक का डिफेंस चलिए जब चेक आएगी जब किंग से किया जा सकता है। देखते हैं कि गेम किस तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ कार्लसन ने किया था क्वीन टेक्स B7, ना तो उन्होंने अपना रुक बचाया ना ही बिशप बचाया। यही कमाल के मूव होते हैं कार्लसन के। आप देख सकते हैं क्या डेडली अटैक लगने वाला है। क्या लेरेन यहाँ बिशप टेक्स D3 कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वीन C8 चेक के बाद जब किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन E8 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। तो लेरेन ने यहाँ किया नाइट F3 चेक, तो पहले चेक तो आएगी कम से कम, ठीक है चेक, लेकिन चेक के बावजूद भी यहाँ कार्लसन ने किया किंग H1। इस किंग को F1 स्क्वायर पर क्यों नहीं लिया? कम से कम रुक के बदले में नाइट तो मिलता। नाइट टेक्स E1, और आप कह सकते हैं कि फ्री तो नहीं कहूँगा खैर मैं। अगर यहाँ मान लो वाइट अपने किंग को इधर F1 स्क्वायर पर ले जाता है तो बिशप का अटैक होता, तो शायद ठीक है मैं यहाँ गलत हूँ। बिशप टेक्स F5 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। और फ्रेंड्स, बिशप के F5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ अटैक यहाँ किस तरह का लगने वाला है आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो ब्लैक को क्या क्वीन को E7 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था, कनेक्शंस ऑफर होता, लेकिन अगर यहाँ से कनेक्शंस ऑफर होता है तो क्वीन टेक्स D5 यहाँ सबसे पहले वाइट करेगा, एक पॉन की और लीड होगी। पर लेरेन ने यहाँ किया नाइट F3, और वो अपनी आने वाली चेकमेट को नज़रअंदाज कर गए। चेकमेट क्यों है? क्योंकि यहाँ ब्लैक के किंग की पोजीशन को देखिए कि वो अपने ही पीसेस से काफ़ी अच्छे तरीके से घिरे हुए हैं। यहाँ ये बिशप ऑब्वियस है G6 स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा, यही काम यहाँ कार्लसन ने किया। उन्होंने यहाँ बिशप को G6 स्क्वायर पर लिया, और अब ब्लैक कुछ भी करे, किंग को मूव करे चाहे G8 स्क्वायर पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वीन F7 चेक होगा, किंग जाएगा E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन F8 चेक होगा, क्वीन बीच में लग गई तो क्वीन टेक्स F8 चेक और मेट। और सबसे सीधी चेकमेट तो आपको यहाँ नज़र आ ही रही होगी, क्वीन को F7 स्क्वायर पर लाने वाली। लेकिन इसका इलाज चलो लेरेन ने एक बार के लिए कर लिया अपने नाइट से, नाइट को G5 स्क्वायर पर ले जाकर, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब यहाँ मैग्नस कार्लसन ने क्वीन C8 चेक किया। और यहाँ इस मूव के बाद लेरेन ने रिज़ाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से चेक बचने के लिए कम से कम ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा, सिर्फ और सिर्फ E7 स्क्वायर ही बचा है उसके जाने के लिए। लेकिन क्वीन E8 चेक होगा, और कोई भी किसी भी तरीके से चेकमेट नहीं बची जा सकती, क्योंकि जो एस्केपिंग स्क्वायर्स हैं इस किंग के लिए वो ब्लैक के ही पीसेस ने कवर किए हुए हैं। तो कुछ नहीं बचा था यहाँ इस मूव के बाद लेरेन के पास। फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन ने इस टूर्नामेंट को काफ़ी बढ़िया तरीके से खेला है, और ख़ासकर इस सेमीफाइनल में जब ये थर्ड गेम खेली गई थी तब उस समय तक लेरेन और मैग्नस कार्लसन दोनों ही खिलाड़ियों के 1.5 पॉइंट्स हो चुके थे, और चौथी गेम यहाँ मैग्नस कार्लसन ने काफ़ी कन्विंसिंगली जीती थी। और अब फाइनल जो मुकाबला होना है उसमें मैग्नस कार्लसन का सामना होगा हिकारू नाकामुरा से, जो कि संडे को चल रहा होगा जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।